अभी हम अंदर आए मंदिर में, आते ही सबसे पहले मेरी नज़र सामने पड़ी, समर्पण पात्र पड़ा हुआ है तो डोनेशन बॉक्स, दान पात्र लिखा रहता है। बड़े अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया है, समर्पण पात्र। लेकिन एक विचार वाली बात है, इसमें जो समर्पण किया जाएगा वो तो मंदिर की व्यवस्था चलाएगा, पर ईश्वर को क्या समर्पित किया जाए जिससे हमारी जीवन बने, विचार हमको ये करना है। अब समर्पण पात्र में कुछ भी डालेंगे, अहंकार भी करेंगे। हमने दान दिया, हमने पैसा दिया, भगवान पे भी एहसान कर देंगे, हमने किया। लेकिन ये तो आपके लिए है। अब मंदिर में आप लोग बैठे, गलीचा आपके लिए, एसी आपके लिए, पंखे आपके लिए, भगवान के लिए क्या हुआ? इसमें से भी कुछ नहीं। ईश्वर को जो समर्पित करना चाहिए उसका भी तो विचार करें। किसी के भी घर आप जाते हो, अगर बड़ों के लिए गिफ्ट ले जाते हो तो बच्चों के लिए भी ले जाते हो। अब अगर समर्पण पात्र में मंदिर के लिए डाल रहे हो, कुछ भगवान को अर्पण भी तो करो। भगवान को कुछ अर्पण ही नहीं किया, क्योंकि जैसे के जैसे हम मैं लेके आए, वैसी की वैसी मैं अपनी वापस ले गए। जैसा अहंकार लेके आए, वैसा अहंकार अपने साथ ले गए। अगर हम कहें कि नहीं नहीं, मैंने भगवान को तन मन धन दिया, तन तो अभी घर जाके घर वालों की सेवा करेगा, यहाँ से उठते ही मन तो फिर संसार में पड़ जाएगा। बाकी धन जितना है उसका एक कणे जितना अंश मुश्किल से दान पात्र में डाला, वो भी आप ही की वेलफेयर पे लग गया। भगवान के पास ना तन पहुंचा, ना मन पहुंचा, ना धन पहुंचा। तन भगवान को कैसे देंगे? यहाँ बिठा तो सकते नहीं हैं। तन का अहंकार, देह अध्यास, हौमै, जो मैं करने का स्वभाव है, आज से बोलो मैं नहीं, प्रभु तू है। भगवान को प्रकट करो, अपने मिथ्या अभिमान को गुम करो। इसको कहेंगे तन अर्पण करना। मन अर्पण करने का मतलब होगा हर समय जो मन में संसार के विचार आते हैं, उन विचारों को काट के भगवान के विचार अंदर आ जाएं। सब विचार ईश्वर अर्पण कर दो। तन का अहंकार, मन का विचार, धन का अधिकार दिया जाता है। धन तो सारा नहीं छोड़ के जाओगे, धन का अधिकार कि जो हम अपने को सेठ मानते हैं, साहूकार मानते हैं, अभिमान करते हैं धनी होने का, आज से भगवान को मालिक बना दें। अपना पर्स समझ के जो इस्तेमाल करते हो, अभी भगवान की पर्स समझ लियो कि ये पर्स भगवान की है, इसमें से भगवान के लिए खर्चा होता है, मन नहीं चलेगा।
समर्पण अपने तन मन धन का इस प्रकार से करना है, या तो जो डाला वो सिर्फ बाहरी व्यवस्था के लिए है, भाई इकट्ठा हो जाएगा पब्लिक वेलफेयर के लिए, और कुछ कर दिया जाएगा, बाहर पानी की प्याऊ बना देंगे, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, एक बारात घर बना देंगे, जगह है मंदिर में, तो ये तो सब हमारे अपने सुख के लिए हुआ। ये सहयोग राशि हुई, समर्पण नहीं हुआ। ये सहयोग राशि है, सहयोग, सब मिलके जहां अपना अपना योगदान देते हैं और फिर कोई कार्य संभव हो पाता है, उसको कहते हैं सहयोग राशि। अब ये हो गई सहयोग राशि, पर समर्पण की बात तो दूसरी है। समर्पण के लिए अपना अपना समर्पण करना होता है, सहयोग नहीं करना होता। जनरली अगर कोई काम ऐसा आ जाए वेलफेयर का सामने, तो सारे लोग मिलके क्या करते हैं, चलो भाई थोड़ा थोड़ा डालो, काम सिरे चढ़ाओ। लेकिन निश्चय का काम, मुक्ति का काम, इसको सिरे चढ़ाने के लिए आपको बाहर से किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। दूसरों से सहयोग नहीं मांग सकते आप इसमें। ये वो सागर है जो हर एक अपनी बाहों से तैरेगा, क्योंकि परमात्मा अलग भी नहीं है, परमात्मा को हमसे कुछ चाहिए भी नहीं है। परमात्मा को अगर रखना होता, ये सब अपने पास रखता, तो सब आपको दे दिया है। परमात्मा को आवश्यकता नहीं है। जो समर्पण की भी बात आई, वो अपने हित के लिए। हम अपना अहंकार अर्पण करते हैं तो अपनी होम्य को ओम में परिवर्तित ही करते हैं। ये तो कहने की बात है, होम्य देना, अहंकार देना, देंगे कैसे? होम्य को ओम में परिवर्तित ही तो करते हैं, अपना ही भला करते हैं। झूठी मैं गवा के सच्ची मैं को पाते हैं। शरीर का अहंकार गवा के आत्म आनंद को पाते हैं। इसमें ईश्वर को क्या अर्पण किया? समर्पण भी अपने मन को समझाने के लिए। ऐसे तो समर्पण जैसा कुछ है ही नहीं, ये भी मन अहंकार में आता है, मेरा मानता है, अहंकार करता है मैं भगवान को देता हूं, तो फिर बना दिया गया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको देता हूं। अब तुम उठ के आओ आगे, मेरा रुमाल उठाओ, मुझे दो, तेरा तुझको अर्पण। हम बोलेंगे तूने क्यों तकलीफ उठाई, हम अपना रुमाल उठा नहीं सकते, संभाल नहीं सकते। वो भी देने का अभिमान होता था, तो बोल दिया तेरा तुझको अर्पण। असल तो बात ये है, अर्पण क्या करे, किसको करे, कौन करे? मिथ्या अभिमान जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। समझो आप प्रकाश को बोलो मैं अंधेरा तुझे अर्पण करता हूं, कोई बात बनती है? बात बनती है क्या? आप बोलते हो तन मन धन मैं भगवान को अर्पण करता हूं, बात बनती है क्या? नहीं बनती है। घर में मंदिर बना लो, रेशमी चोले सिलवा दो, सोने की माला पहना दो, बांसुरी ले आओ सोने की, आखिर तो सब आपके एसेट्स हैं। भगवान का क्या है? आपको तो जिस दिन विपदा आई आप सोने का गणेश जी बेच आओगे,
सोने का कृष्ण जी बाजार में दे आओगे, ये तो आपकी एसेट्स हुई ना। अर्पण कोई क्या करेगा? दरअसल मिथ्या को जो अस्तित्व देके बैठे थे, हम अपने उस भाव को बदलने के लिए एक समर्पण का शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं कि मन को याद दिलाना आसान होगा, भाई मेरा नहीं है, भगवान का है। जैसे कन्यादान, अब दान करने की चीज है लड़की क्या, पर कन्यादान शब्द डाल दिया गया कि आपका इस कन्या पर हक नहीं है, आप कन्या दान कर चुके, एक शब्द बना दिया। दान देने की तो चीज नहीं है, क्या मनुष्य दान होते हैं? शादी कोई दान करने जैसा व्यवहार थोड़ी है। पर माता पिता को एक पक्क कराने के लिए कि ये लड़की आज से आपकी नहीं है, इस पर आपका अधिकार नहीं है, तो एक मंत्र पढ़ के सब करके कन्यादान की रीत बना दी गई, जिसमें खुद ही पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़ के दामाद के हाथ में दे देता है। एक रीत बना दी गई और उसको कहते हैं आपने कन्यादान किया है, सुबह से भूखे रहना, कन्यादान करना है। दान करने के लिए रीति रिवाज बना दिए, नियम बना दिए, कन्यादान हो गया। अब दान की हुई चीज तो वापस भी नहीं लेते, लड़की डाइवोर्स हो जाए तो फिर घर क्यों बुला लेते हो? सुखी ना हो वापस क्यों बुला लेते हो? दान की हुई चीज तो वापस नहीं होती। मतलब एक शब्द हुआ समझाने का। मंदिर में रख देते दान पात्र कि आपने जो दान कर दिया उस पे आपका अधिकार नहीं, लेकिन विचार करना आपका अधिकार तो नहीं उस पे, लेकिन आप डाल के ये जरूर कह लेते हो कि 1 दूंगा 10 मिलेगा। आप इस भावना से तो चढ़ा देते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? दान भी आप बोल रहे हो, दान कहां से हो गया? आपने तो हक रख लिया। तभी देखो जब काम बनते जाते हैं, बस भगवान की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। क्या कृपा है गुरु महाराज की? गुरु महाराज यही कृपाएं कर रहे होते तो गुरु महाराज होते थे वो। तुमने उनको भी उसी लिस्ट में बना दिया। जड़ मूर्ति बना के चेतन भगवान को भी बिठा देते हो और उससे भी इच्छाएं पूरी करने की आशा करते हो। तो तन का अगर अहंकार अर्पण होता है, दरअसल तो हम उजाले को स्वीकार करते हैं। सच बात तो ये है, हम उजाले को स्वीकार करते हैं, अंधेरे की ठोकर से बचते हैं, अंधेरे की भटकन से बचते हैं और हम उजाले को स्वीकार करते हैं। कहा हमने भगवान को अहंकार दिया। अहंकार कोई देने की चीज नहीं, ना कोई दे सकता। अंधेरा देने की चीज नहीं, ना कोई दे सकता। उजाले को स्वीकार करना ही अंधेरे को सौंपना है। शब्द की हेराफेरी है। तो जब हम कहते हैं अहम अर्पण करता हूं, अहम अर्पण किया नहीं जा सकता। स्थूल वस्तु है, दिख रही है आपको। विचार की बात हुई, हौम्य को ओम में परिवर्तित कर लिया। मिथ्या अभिमान अर्पण करके और शुद्ध अभिमान को स्वीकार किया, स्वरूप को स्वीकार किया। अपने स्वप्रकाशित स्वरूप को स्वीकार करना, यही है अहंकार को अर्पण करना। बात यह है, अनुभव की बात यह है, स्वप्रकाशित स्वरूप को स्वीकार करना अहम अर्पण करना हो गया। और कैसे अर्पण करोगे? अगर बात करें मन को अर्पण करने की,
मन भी कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं जो अर्पण की जाए। अब अपने ही अंदर अज्ञान के विचार परेशान करते हैं, अपने अज्ञान के विचारों को ज्ञान से पहले काटना सीखते हैं, फिर ज्ञान के विचारों को दृढ़ करते जाते हैं, मन अमन अनुभव होने लगता है। हम कहते हैं मन भगवान को दिया। मन भगवान को आपने कैसे दिया? सच की स्मृति में जगत की विस्मृति हुई। सच याद पड़ गया, जगत की विस्मृति हो गई। अब जगत की स्मृति थी तो अंदर दुख, हलचल, परेशानी, शोर बड़ा कुछ था। क्या आप अपने मन से परेशान नहीं थे? क्या आपके मन में अशांतियां नहीं थीं? आप अपने मन के ख्यालों से उलझे हुए नहीं हैं? अब आप मार्ग ढूंढते हो, नए नए लोग आते हैं पहले ही दिन, मन मेरा शांत नहीं है, कोई कृपा करिए मन शांत हो जाए। मन कैसे शांत हो जाए? मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। और कैसे शांत होगा मन? गुरु घर में आया राजा, गुरु जी घर में नहीं, उनका बेटा बैठा था, बड़ी आव भगत करनी चाहिए, राजा पर बैठे ही ना। आया फिर चला गया, थोड़ी देर में फिर आया, फिर बाहर चला गया, 4-5 चक्कर काट के चला गया। शाम को संत आए घर पे, बोला आज राजा आया था, पर बड़ी अजब बात, बैठा नहीं। संत हंस पड़े, क्या दिया था बैठने को? मैंने चारपाई दी, मैंने मूड़ा दिया, मैंने चटाई बिछाई, मैंने कुर्सी दी, चौकी दी, संत नहीं बैठा। महात्मा जी हंस पड़े, बोला बेटा वो राजा है, सिंहासन के बिना तो नहीं बैठेगा। मन भी राजा है, सिंहासन के बिना तो नहीं बैठेगा। तो जब इसको असली सिंहासन मिलता है, मन तो ज्योत स्वरूप है, मन तो शांत स्वरूप है, अपना मूल पछाण हरजी तेरे नाल है, गुरमति रंग माण। जब ये सिंहासन मन को दिया, मन नमन हो गया। एक बार फिर याद करना, प्रकाश दिखाया तो अंधेरा गया। अंधेरे को निकालने का कोई साधन है नहीं, प्रकाश करना ही साधन है अंधेरे को निवृत्त करने का। 4 शराबी शराब पी के घर में घुसे, होश में तो थे नहीं, जैसे तैसे ताला तो खोल लिया, अंदर अंधेरा। एक दूसरे को कहते हैं भाई हम घर नहीं थे, अंधेरे ने कब्जा कर लिया, बड़ा जमाना खराब आ गया। 4 घंटे घर से बाहर गए, घर पे कब्जा हो गया, कब्जा भी अंधेरे ने कर लिया। अब क्या करें? सब बड़े परेशान, उलझे हुए। एक सियाना उनमें से हैं, सब पिए हुए, होश में कोई नहीं है। बोला अब बैठने का क्या मतलब? बाल्टियों से भर भर के, सूप से भर भर के फेंको बाहर बालकनी से अंधेरा, बाकी मैं डंडे चलाता हूं, लगेंगे 2-4 डंडे, अंधेरा निकलेगा। अब रात के समय इतना शोर, पास वाले घर में संत रहता था, क्या हो गया इनको, रात को क्यों इतना शोर मचा के रखा है? आया बाहर, अब अंधेरे में दिख कुछ नहीं रहा, शोर ही शोर, शोर ही शोर। बाल्टियां भर रहे हैं डिब्बों से, वो सूप उठा रखे हैं, डंडे चल रहे हैं, कड़छियां चल रही हैं। संत को दिखे कुछ नहीं, वो क्या कर रहे हैं? संत ने बत्ती जला दी जरा बटन ढूंढ के। जैसे ही बत्ती जली, सारे देखा देखा हमने अंधेरे को भगा दिया, घर खाली करा लिया, कब्जा छुड़ा दिया।
अब आप क्या बोलोगे? नशेड़ी, पागल, मूर्ख। अब हम जो कहते हैं मन अमन हो गया, मन शांत हो गया, मन अशांत था ही नहीं। अशांत किसने किया मन को? सांसारिक इच्छाओं ने। जब संसार से एक्सपेक्टेशंस हुई तो भीतर शोर पैदा हो गया, मन में शोर आ गया। अब ज्ञान के बाद या भक्ति मार्ग में चलते हुए जब मन सांसारिक इच्छाओं से खाली हो जाता है, शांत हो जाता है, आप क्या कहते हो? मैंने अर्पण किया, मन गुरु को दिया, एक एक बात करके चलाऊं गुरु से। तुम्हारा वही हाल है कि बाल्टी भर के तुम अंधेरा दे जाते थे। बात तो यही कर रहे हो ना कि बाल्टी भर के तुम अंधेरा दे जाते थे। एक एक बात गुरु से करके चलाऊं, थी तो सारी अंधेरे की बातें, थी तो सारी भटकाने वाली बातें, थी तो सारी मन की बनाई हुई उलझने। इनमें कुछ साच्यो नहीं नानक बिन भगवान। बात करें अगर मन को सत्य का मार्ग मिला, मन जब राइट ट्रैक पे आ गया, अपने आप ही सब शांत हो गया। अब एक गली, एक ये सड़क चौड़ी आपके इधर से हम लोग आए, एक पहले उधर मंदिर आते हैं, वो तंग गलियां निकल के, तो तंग गली का रास्ता छोड़ के खुली गली से आ गए, राइट ट्रैक मिल गया। अभी आप जाती बार कहो इधर से निकलिए शॉर्टकट पड़ेगा, हम कहेंगे ना बाबा ट्रैफिक होती है, हम तो खुले खुले रास्ते आए थे वहीं से जाएंगे। मन को राइट ट्रैक मिला, इतना ही हुआ, मन का कसूर था नहीं। देखो बताया तुमको, एक आदमी के पास घोड़ा था, घोड़े पे चढ़ के हर जगह जाता था, दुख में सुख में हर जगह घोड़े पे सवारी करके अपना चला जाता था। एक दिन जा रहा था, घोड़े पे गिर गया, चोट लग गई। इतना सियाना घोड़ा था, बैठ गया नीचे कि मालिक मेरी पीठ पे आ जाए, चढ़ गया। सियाना घोड़ा मालिक को अस्पताल ले गया, पर कौन सी अस्पताल? जानवर की अस्पताल। उस बेचारे को तो यही पता था मेरे को चोट लगती है, यहां दवाई मिलती है। जो गली उसकी घूमी हुई थी उस गली में चला गया। अब आप देखो, मन को जो गलियां आपने घुमाई, ये वही वही घूमता था, वही वही घूमता था। अभी मन को आपने भगवान की गली दिखा दी, अब भगवान की गलियों में घूमता है कि नहीं? अब सवेरे से उठते हो, भजन गुनगुनाते रहते हो, वाणी चलाते रहते हो, सत्संग आ जाते हो, सुबह आ जाते हो, शाम आ जाते हो। अब मन कौन सी गलियों में ले जाता है? भगवान की गली में। अब थोड़ी देर भी भूलोगे तो मन याद दिलाएगा, भाई कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, अपने रास्ते चल। करके देखो किसी की बात, अंदर वाला कहेगा क्यों करनी, क्यों कर्म बनाने। करके देखो कोई चिंता, अपने ही अंदर से विचार आता है, मैं क्यों चिंता करूं, मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे, मुझे न चिंता कोय। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना ना है। अच्छे विचार भी इसी मन में आ रहे हैं। इस मन को अपना दुश्मन आप बनाया था, जगत की गलियां घुमा के। अभी यही मन अपना दोस्त हो गया भगवान की गलियां घूमने के बाद। यही मन है। अब मन अर्पण किया मैंने, या मन सही मार्ग पर आ गया ईश्वर की स्मृति से। हम अहंकार नहीं कर सकते। गुरु मैंने मन आपको दिया, अगर दिया भी सही
तूने मन दिया, गुरु ने अमन दिया। गुरु ने फालतू लगा दिया। शादी ब्याह में सगन नहीं डालते हो, 1100 तुमने डाले, 2100 करके उन्होंने दिए। तूने मन दिया, गुरु ने अमन दिया। अमन मना चैन, शांति, आत्मा का अलग आ दिया साथ। मन दिया भी तो अमन लेके भी तो गए हो, नहीं लेके गए हो। मंगलवार को प्रसाद ले जाते हो मंदिर में, पंडित जी तुम्हारा आधा निकाल लेते हैं, तुम्हारे लिफाफे में फिर जो उनके पास पड़ा रहता है वो वाला डाल के भी देते हैं। क्या अभिमान करें मन दिया? नहीं। वही डिस्ट्रैक्शंस खत्म हुए, अंधेरे खत्म हुए, सच का प्रकाश हुआ, ज्योत जली सच की, अंधेरे दूर हुए गम के, सच का सूरज उग आया है। क्या अर्पण किया बताओ? हम अर्पण क्या कर सकते हैं? ऐसे ही धन को ले लो। आप कहते हो मैंने धन अर्पण किया, ईश्वर तक तो पहुंचा भी नहीं, क्योंकि देने के समय कोई ये सोचता ही नहीं भगवान का है। आप तो ये सोचते हो मेरा है। गलती से भी ज्यादा चढ़ा दो मंदिर में तो वापस ले लेते हो। चलाना था आपने 1 रुपया 2 रुपया, गिरा बैठे 10 का सिक्का। पंडित जी 8 रुपए वापस देने हैं मेरे को, थाली में से ना चेंज, पैसे तो खुद ही हाथ मार देते हो। बड़ा मुश्किल काम है। एक जगह आरती हो रही थी, जब आरती होती है ना, आरती के लास्ट में फिर थाली सबके आगे आती है, कुछ कुछ चढ़ाना हो भाई तुमने। तो खड़े थे लोग, एक आदमी खड़ा था, जेब में हाथ डाला, आरती आई तो पैसे डाल दिए। पीछे एक औरत खड़ी थी, उसने उसको हाथ मारा, 2000 का नोट दिया, 2000 का नोट डाल दिया थाली में। जब सब हो गया तो कहता है माता जी आप लग तो बड़े पूरे सूरे रहे हो, आपने इतना चढ़ाया, बड़ा विश्वास है भगवान में। मैंने कब चढ़ाया? बोला आपने नोट दिया। बोला वो तो तूने पैसे निकाले, तेरी जेब से गिरा था, मैंने तो तेरा वापस किया था। अफसोस, मूड ऑफ, परेशान, 2000 चले गए। इतना भी मानना नहीं हो पाया, भगवान ने भेंट ले ली। बाहर जाए अंदर आए, अंदर आए बाहर जाए। आखिर पंडित जी ने पूछा सब खैरियत? बोला वो जो थाली में 2000 का नोट है गलती से गया, मैं तो अपने चढ़ा चुका था, वो नोट गलती से गया। अब वो नोट की खींच मेरे को घर नहीं जाने दे रही, मुड़ मुड़ आ रहा हूं। करोड़ोंपति आदमी नहीं कर पाया, आखिर वो नोट वापस मिला तो उसको चैन आया। लाखों होते हैं तो इंसान लाख दान करता है, हजारों होते हैं 1000 दान करता है, उसके बाद भी दान नहीं करता, वो अपने नाम की पेमेंट करता है। अनाउंस होगा मेरा नाम, बोर्ड पे लिखा जाएगा मेरा नाम। हमने ना मिलके मंदिर बनाया है। तुम इतनी औकात वाले हो कि तुमने मिलके भगवान का घर बनाया है, इतनी औकात वाले हो, कैसे कह सकते हो? विचार करो, कैसे कह सकते हो? दिल तो इतनी सी है दिल बड़ी है? बिल्कुल भी नहीं है। भगवान का मान के चलते हो कहने को, अंदर वाला कबूल करे भगवान का है, नहीं करता।
मेरा मानते हो तो चिंता, मेरा मानते हो तो फिक्र, मेरा मानते हो तो दुखी सुखी, मेरा मानते हो तो व्यवस्थाएं। भगवान का मानता कौन है? और भगवान के यहां तो ये करेंसी चलती भी नहीं। सच बात तो ये है, ये आपके देश की करेंसी है, आपके देश में चलती है। भगवान को इस करेंसी से वास्ता है? अच्छा, कभी खुश भी होते हो भगवान ने धन दिया, पदार्थ दिया? नहीं, भगवान तो ज्ञान धन देते हैं, भगवान तो भक्ति धन देते हैं, भगवान तो प्रेम धन देते हैं। उनके यहाँ ये करेंसी है ही नहीं, नोट्स है ही नहीं उनको। भगवान को पूछो, आप पहचानते हो भगवान जी? 2000 का नोट है, 500 का नोट है, पहचानते हैं भगवान जी? भगवान जी को नोट गिनने आते हैं? पंडित जी से पूछो, किस दिन भगवान ने बोला मेरा पात्र मेरे आगे खाली करो, मेरे को गिनने के हैं पैसे? माता ने बोला मेरे निमित्त इतने पैसे आए हैं, पंडित जी 2 साड़ियों के पैसे छोड़ दो, मेरे को साड़ी खरीदने की है। बोला इवन जो आप प्रसाद लाते हो वो भी आप खाते हो, भगवान ने तो वो भी नहीं छुआ। छुआ क्या उसने? क्या दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? कौन कह सकता है मैं देता हूं? समर्पण हमेशा भावों से होता है, समर्पण पदार्थों से, पैसों से नहीं होता है। समर्पण हृदय की वस्तु है, समर्पण भावों की वस्तु है, समर्पण हृदय के प्यार के एवज में जो कुर्बानी हो जाती है उसका नाम है, उसको कहते हैं समर्पण। चीजों से समर्पण नहीं होता, ना कोई कर सकता है। कैसे होएगा? बात है अंदर के भाव की। जैसे वो आदमी ने बोला घर दिखाते दिखाते, ये गाड़ी ठाकुर जी की, ये बंगला ठाकुर जी का, ये कालीन ठाकुर जी का, सब ठाकुर जी का। मंदिर में पहुंचे, ठाकुर जी की मूर्ति थी, संत पूछता है ये है ठाकुर जी मेरे? ठाकुर जी मेरे हैं, सब कुछ ठाकुर जी का है। इस भावना को समर्पण कह सकते हो। सब कुछ ईश्वर का, मेरा दावा केवल ईश्वर पर है। मीरा का दावा केवल कृष्ण पर है। ये हुई ना बात। और कृष्ण को क्षमा बना के पतंगे की तरह उसने अपना आप लुटा दिया। इसको समर्पण मान सकते हैं। श्याम तुम होंगे क्षमा, काफूर हो जाऊंगा मैं। रिश्ता हमारा जैसे शम्मा परवान का, अपने आप को गवा देना ईश्वर के इश्क में, जिसमें गिनती कोई ना रहे। गिनती रही तो समर्पण नहीं। दादा भगवान के आगे एक ने आके भजन गाया, दादा मैंने तेरे लिए जवानी जलाई, मैंने तेरे लिए ये किया ये किया। दादाजी ने कस के एक चमाट लगा दी। मेरे लिए किया या अपने को सुख मिला? मिला तुझे खुद सुख। क्यों? इंसान बेईमान बहुत है, चतुर भी बहुत है। शेर का सवा शेर ना मिले तो भगवान को भी कुछ अर्पण करने वाला नहीं है। गुरु के पास भी ऐसे आने, तुम रोज इतना किराया खर्च करके गुरु तक आते हो, ऐसे ही आ जाते हो। शेर का सवा शेर मिलता है। जितना तुम्हारा समय जाता है, खर्चा होता है, उससे बढ़ के जब तुम्हें मिलता है तो तुम कदम बढ़ाते हो। अब बाद में अभिमान कर लेते हो मैं नियम से आता हूं। बाद में कहते हो मैं तो रोज जाता हूं सत्संग, आंधी हो तूफान हो बारिश हो हम तो जाते हैं। पहली बात तो ये तो मानने वाले नहीं।
तेरा प्यार खींच कर लाया मोहे सांवरिया तेरे द्वारे। जब अपना आप गवाया तब दर्शन हुए तुम्हारे। हम नहीं आते, भगवान की रहमत खींच लेती है, कृपा खींच लेती है। जब भगवान का कृपा करने का मन होता है हमें लगन लगा देता है। जब वो पिक्चर में गाना गा सकती है, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है, तो शायद तेरी मुक्ति का ख्याल दिल में आया है, तभी भगवान ने तेरे हृदय में अपने प्रेम का दीप जलाया है। तेरी मुक्ति का ख्याल आया है भगवान को। कृपा वहीं से शुरू होती है, कृपा हम नहीं कर सकते अपनी, कृपा वहीं से शुरू होती है। भगवान को ख्याल आया है, उनका प्यार खींचता है। दूसरी बात, हमें कुछ बढ़ के मिलता है तो हम दौड़ते हैं। एक बाजार में जाके आप जो पैसा देते हो, जब आपको चीज लगता है मैंने उससे ज्यादा कीमत की ली तो नाचते हुए आते हो। एक सूट ले आओ, उसने 1000 रुपए का बोला, खींचा तानी करके लड़ भिड़ के 700 का ले आए, बड़ा विजयी होके। 500 का तो मैंने वही लिया था गंदा सा जो घर में पहने रखती हूं, ठीक है 700 में। 10 लोगों को दिखाओगे सिर्फ 700 का, अच्छा बता कितने का होगा? वो कहेगा 1000 का होगा, 1.5 का। यही तो सिर्फ 700 में ले आई हूं। जो आपने पैसा दिया उससे आपको लगा मैं ज्यादा वर्थ की चीज ले आया, तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। सत्संग में सवाया होता आ रहा है, आनंद होता आ रहा है। मतलब क्या है? मतलब साफ है कि जो आप शरीर को तकलीफ देते हो, कभी घर से सुनना पड़ता है, कभी किराया खर्च होता है, लेके उससे ज्यादा जा रहे हो, लेके उससे ज्यादा ही जा रहे हो, तभी तो आ रहे हो। चलो पहले हम लोग बोलते थे दान किया, कुछ किया, अब आप कहते हो चलो वहां दान मंदिर वगैरह नहीं गए, हम सत्संग के लिए किराया तो खर्चा किया, पर आपको उसके एवज में मिल रहा है। जीवन जीनी सीख गए, कलेशों से छूट गए, घर स्वर्ग हो गए, लाइफ में एक एंथुजियाज्म आ गया, मोटिवेशन आ गया, हर समय प्रसन्नचित्त बने रहते हो। पाया तो बहुत ज्यादा, लगाया तो कुछ नहीं। दुनिया में इससे ज्यादा धूल धक्के थे, कभी रिश्तेदारों के धक्के खा रहे थे, कभी पिक्चर हॉल जा रहे थे, कभी शॉपिंगें कर रहे थे, कभी दान पुण्य कर रहे थे, कि सब तो बचा दिया गुरु ने, उतना अपने ऊपर लगा लिया किराया विराया। भगवान पे एहसान तो वो भी नहीं है कि भगवान पे एहसान करें। तो हम क्या अर्पण कर सकते हैं? ये समर्पण शब्द सिर्फ हम अपने आप को अहंकारी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हमारे गुरु जी तो बोलते थे समर्पण माना समझ अर्पण। गीता जाके खोलो, भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन ये मन बुद्धि मुझे अर्पण कर दे। मन बुद्धि मांगते हैं भगवान उससे, मुझे अर्पण कर दे। कहते हैं ना दे दे, तो तुम बोलते मुझे क्या मिलेगा? अर्पण बड़ा पवित्र शब्द एक शास्त्रों ने बना दिया, क्योंकि अर्पण करने में आपको जरा ऐंठ लगती है अपनी। मैं भी कुछ दे सकता हूं भगवान को, मैं अर्पण कर देता हूं। गुरु मैंने जीवन अर्पण कर दिया आपको। गुरु ने क्या करना? तेरे जीवन की अचार बनाए। तन तेरा विकारी, मन तेरा विकारों से भरा हुआ, धन तेरा पता नहीं कैसी माया कौन से पाप से कमाई हुई। गुरु ने क्या करना तेरा तन मन धन? क्या करे गुरु तेरे तन मन धन का?
उसको तो चाहिए नहीं। जीवन दिया मैंने गुरु तुमको, जीवन तुमने दिया, और गुरु को सताया कितना जीवन देके। तुम्हें सच्चा होने में समय लगता है, तुम्हें ज्ञान समझने में समय लगता है, तुम्हें अपनी बुद्धि छोड़ने में समय लगता है, तुम्हें अभ्यास में लगने में समय लगता है। जीवन दिया तुमने या गुरु की जीवन में खटपट पैदा करी? बड़े खुश होते हैं, जीवन दिया गुरु मैंने तेरे को। तब भी जिस दिन होश आता है ना, जागते हैं, उस दिन मन रोता है कि भगवान मेरे को तो फायदे का सौदा हुआ, मैंने आपको अपना बनाया, पर आपको तो बड़ा घाटे का सौदा हो गया, आपने मुझे अपना बना लिया। आपको क्या मिला? आपको तो कुछ ही नहीं मिला। गुरुजी की बर्थडे, एक शिष्य का दिल किया बुके लेके जाएं गुरुजी के लिए। बुके लेके जा रहा था, जल्दी जल्दी चल रहा था, सामने अचानक एक दोस्त मिल गया। अब बोला अगर बुके देख लिया पूछेगा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, पागल है गुरु के जा रहा है। उसने बुके पीछे कर लिया, दोस्त से मिला, कहाँ यहीं काम जा रहा हूँ, चलो। अभी दोस्त हटा ही था, देखा सामने चाचा चला आ रहा है, बोला बुके तो आगे कर ही नहीं सकता, पीछे ही रहने दो। और आगे चला, कोई और दिख गया। बड़ी मुश्किल से गुरु के घर जाके पहुंचा, शुक्र है ठीक ठाक पहुंचा। पीछे था बुके, झट गुरुजी सामने दिख गए, झूले पे बैठे थे सामने। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। गुरुजी बेचारे बुके देख के हैरान, बुके में फूल एक नहीं, डंडियां कांटे रह गए। हुआ क्या, उसने जब पीछे किया बकरी पीछे लग गई, बकरी फूल खाती गई सारा रास्ता। आके दिया बुके तो उसमें कुछ है ही नहीं। हम जो कहते हैं हमने जीवन अर्पण किया, फूल तो सारी माया वाली बकरियां खा गई थी तुम्हारी, एक भी फूल था खिला हुआ? क्या ले आए थे? ये सूखा शरीर, बुढ़ा, जर्जर, इसमें विकारों के कांटे गड़े हुए। बड़ा खुश होके बोला गुरुजी हैप्पी बर्थडे। गुरुजी बेचारे देख रहे, क्या है क्या ये, हैप्पी बर्थडे क्या कर रहा है, एक को फूल नहीं। फूल अब गुरु ने खिला दिए, तुम्हारे जीवन में कोई एक फूल बचा था? माया वाली बकरियों ने क्या छोड़ा था बताओ? छोड़ा था कुछ? सारी शक्ति का ह्रास करवा के आए थे। बुझा हुआ मन, विकारी शरीर, सब शक्तियां हार के, इंद्रियों की शक्तियां हार के, खुद ही बोला आके, टूटा हुआ आया हूं, बुझा हुआ आया हूं, बड़ी आग लेके आया हूं मन के अंदर, मेरी शांति करो। याद करो वर्ड्स अपने पहले पहले दिन आए थे। जब सब सही हो जाता है कहते मैंने जीवन दिया गुरु को, जीवन दिया था। जीवन में था क्या तुम्हारे देने लायक? तो मुर्दे में जान गुरु ने डाल दी। क्या था बताओ? क्या लेके आए, क्या दिया? काहे का अहंकार, काहे की मैं? कुछ भी नहीं। ये कहना ही गलत है अपने आप में। अगर समर्पण का भाव भी मैं बनाता हूं तो बस मैं अपने मन को समझाने के लिए बनाता हूं। शल मेरा मन समझ जाए, शल मेरे अंदर एक विश्वास आ जाए कि मेरा मेरा मेरा, यहां मेरा कुछ भी नहीं है। अब समर्पण तो नानक जी ने किया। दुकान खोल के दी बाप ने, कोई आया 100 मन अनाज लेने, एक एक मन करके तौल रहे हैं, 1 2 3 4 13 आ गया। जैसे ही डाला 13, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, हथ तकड़ी पंसेरा, वेखो नानकी दे वीर ने हट्टी पा ली। क्या खे?
सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा। उनको तो समाधि लग गई। किसी ने जाके बाप को चुगली खाई, तेरा बेटा तो आट खुटा के हलवा खाएगा, ऐसे ही दिए जा रहा है बिना पैसे, यहां तो दे ही जांदा तौल तौल के। भागता आया बाप दुकान पे, हालत देखी, बेटा तो समाधि में और हाथ चले ही जा रहे हैं, तौल तौल के दिए ही जा रहा है। कालू मारी ये चपेट गुस्से विच आन के, थप्पड़ पड़ा बाप से। वो तो बाद में करिश्मा देखा सबने, हट्टी हो गई भरपूर, सब कुछ वादा ही वादा वादा। ऐसा समर्पण किया किसी ने कि तेरा ही तेरा तेरा, सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, और तुम्हें लग जाए समाधि। तुम तेरा कह के भी होश में हो। एक बड़ा लिविंग एग्जाम्पल बताऊं, याद होगा कभी कभी भाव आता था मंदिर में प्रसाद बना के ले जाएं। आज बच्चे की बर्थडे है, आज हमारी एनिवर्सरी है, परात में कड़ा प्रसाद बना के ले गए। जितनी देर पंडित जी बांटें या कीर्तन के बाद मैया बांटें, नजर गड़ी रहती मेरे घर के लिए प्रसाद है। 2 बार बोल भी आते हैं, थोड़ा छोड़ देना इसमें, घर ले जाऊंगी, थोड़ा छोड़ देना। हालत तो ये थी, नहीं थी, हालत तो ये है। तेरा कहने के बाद किसी की आंखें बंद हो गई हों, तेरा ही तेरा तेरा, हम कह देंगे उसने समर्पण किया, पर आंख बंद होती कहां है? होती नहीं है। फल का प्रसाद मिल जाए ना पंडित जी से, देखते केले दे दिए, अनार खाएगा, अपने बच्चों को देगा। तुम अनार मांगने गए थे, तुम प्रसाद लेने गए थे, मन तो तुम्हारे इतने इतने में चलते हैं। फिर हमारे यहां तो रिवाज नहीं है। उस दिन कोई आई थी, वो कहीं जाती हैं, तो उनके वहां रिवाज होगा बिस्किट के पैकेट और पता नहीं क्या क्या बता रही थी ऐसे। गुरु लोग भाई खाली ना जाए, कोई आया है मिलने भी चला जाए तो कहती है मैं तो उनके लिए ये ले गई वो ले गई, देख 2 बिस्किट के पैकेट दिए मुझे। मैंने उसको बोला वो ये भी ना देते तो उनकी मजबूरी तो नहीं थी, इसमें भी प्यार है। महापुरुषों के ऊपर कोई दंड थोड़ी है कि तुम आए हो तो तुम अगर 10,000 की चीज ले गए हो तो वो तुमको कम से कम 5,000 की चीजें तो दे के भेजें, दंड है। ये भी उनकी बढ़ाई है, सोचते हैं चल बच्चा आया प्रसाद ले जाए, वो उसको तो उसमें भी मन चले जा रहा है। जितना उनको खाने का सामान दे, मैंने कहा उस बेचारी बाई जी को पचेगा भी नहीं जितनी तूने हाय लगा दी है। 4 बजे से उठी हूँ, ये बना के ले गई, वो बना के ले गई, फलाने यहाँ की वो खाती है मिठाई, वो मंगवाई मैंने 2 डिब्बे। मांगने आए थे तेरे घर, फोन आया था, जो किया अपने भाव से किया। औकात है इंसान की, क्या देगा? अपने बच्चे से किया तो भूलता नहीं। सब माओं को याद है बेटी के दहेज में क्या क्या दिया था। अपने सगे बच्चों से किया नहीं भूलते तुम, भगवान से किया भूल जाओगे, गुरुओं से करके भूल जाओगे। दादाजी बोलते थे एक रुमाल दे गए ना, जिस दिन मेरे हाथ में वो रुमाल हुई तेरी आंखें से मेरा रुमाल, मेरा रुमाल। आज गुरु ने उठाया मेरा रुमाल। पेन दे जाओगे एक, जिस दिन गुरु के हाथ में कलम नजर आ गया, मेरा पेन मेरा। इसीलिए मना करते हैं संत, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे, तुम्हारा हाथ जोड़ना भी महंगा है, हाथ भी ना जोड़ना हमारे आगे। यही अहंकार है अब, और यही अंधकार है। पर हम खुश हो जाते हैं। अब ये शब्द अच्छा लिखा हुआ है, समर्पण पात्र,
अब पढ़ के ना मन में वैसे ही श्रद्धा आ जाएगी, ये समर्पण पात्र है, कुछ तो डालूं। समर्पण करना पुण्य का काम हो गया। समर्पण करना, ऐसे वाला समर्पण करना, चल 1 देंगे 10 मिलेगा। अच्छा, समर्पण पात्र है ना, पूरी जेब खाली कर दो, जितना है जेब में सारा छोड़ दो। समर्पण ना, नोटों में से नोट निकालते हैं, नहीं तो पैसे तोड़वा भी लेते हैं। पंडित जी चेंज देना थोड़ा। 100 का नोट तोड़वा के 1 रुपया रखना है, 50 पैसा रखना है। 100 का तोड़ के देगा 2 50 ना पंडित जी 50 के और खुले दो, 10 के दे देगा। ये 10 के और खुले दो, 5 के और खुले दो। ओहो, मुसीबत ही आ गई, तेरा मत्था टेकना। बताओ क्या समर्पण। सही अर्थ समझो। कर्म करने की तो रहती है जल्दी, पर सही अर्थ हम लोग समझना चाहते नहीं। और भगवान पता है कितने भोले हैं। मंदिर में लगा था बड़ा घंटा पीतल का हैवी, चोर घुस गया रात को, शिवलिंग के ऊपर था। चोर को कुछ मिला ही नहीं चढ़ने के लिए, चोर तो चोर है। शिवलिंग पे पैर रखा, घंटा खोलने लगा, शिव जी हो गए प्रकट। डर गया बड़ी बुरी तरह, अब तो मारेंगे शिव जी। बोला भगवान आप, बोला तू पहला भगत है जिसने अपना आप चढ़ाया। मैं तो खुश हो गया। सारे फल पत्ते रख के चले जाते हैं, पानी डाल जाते हैं, तूने तो अपना आप चढ़ा दिया। भगवान तो इतने भोले हैं, इतने सरल हैं मानो तो, लेकिन तुम्हारी नहीं चालाकियां खत्म होती, तुम्हारा ही नहीं अहंकार मरता कहीं। तो विचारने योग्य जो बात है उसको विचारना, समझने की कोशिश करना। हमें अभिमान नहीं होवे अंदर में, और जहां भी बैठे हैं सब कुछ ईश्वर का समझ के बैठे, ये समर्पण है। जैसे संत लोग होते हैं ना, वो कुटिया सहित, अपनी लंगोटी सहित, अपने शरीर सहित सब कुछ परमात्मा का समझते हैं। आप जहां भी बैठे हो सब ईश्वर का समझ के वर्तो, आपका समर्पण है। सब कुछ तेरा ही तेरा तेरा, सब तेरा है परमात्मा। मेरा मेरा मेरा, यहां मेरा कुछ भी नहीं है। जैसे आप एक होटल में जाते हो, सारा कुछ आपके लिए, पर एक चम्मच भी ला नहीं सकते हो, घर चोर कहलाओगे। आप वहां भी सब कुछ वरतते हो होटल वालों का समझ के। जब आप एक होटल में सब कुछ होटल वालों का समझ के सुख लेके आ सकते हो, घर में सब भगवान का समझ के सुख क्यों नहीं पा सकते? बल्कि वहां 4 दिन ज्यादा एंजॉय करते हो, पैसा भी देते हो। बड़ा अच्छा होटल था, बड़ा सुख मिला। होटल में सुख नहीं था, मेरा नहीं था तो टेंशन नहीं थी। जैसे मर्जी उठे बैठे, चद्दर गंदी कर दी, कोई बात नहीं। कुछ गिर गया, कोई बात नहीं, फोन कर दिया, भैया चद्दर बदल के जाओ, तौलिया और दे के जाओ। वहां सुख होटल के कमरे में नहीं है। कई बार अपना घर ज्यादा अच्छा बना हुआ होता है, बड़ा कमरा होता है अपना, वहां छोटा कमरा मिलता है। वहां मेरापन नहीं है, सुख इस बात से होता है, टेंशन नहीं। उनका कप टूटे गिरे, आपको टेंशन नहीं है। बत्ती आए बत्ती जाए, आपको टेंशन नहीं है। अपने घर में तो एक सुई की भी फिक्र, तो लगता है होटल में चलें, कहीं बाहर जाके रहें, वहां एंजॉय करेंगे। एंजॉय क्या करोगे, उल्टा बंद हो जाते हैं कमरे में वहां तो जाके। बात तो ये है, वहां मन बेपरवाह होता है। पीछे का इंतजाम कर गए, किसी को घर में छोड़ गए, टेंशन नहीं। वहां पर है बेपरवाही, मेरा कुछ नहीं है, बस काम बन गया। किसने रिलैक्स किया?
मेरा ना होने से रिलैक्सेशन हुआ, मेरापन ना होने से रिलैक्स हो गए। संत साधु ये कैसे रिलैक्स रहते हैं? मेरा नाम मान के। राजा जनक बैठे हैं गुरु के पास, सत्संग चल रहा है। अचानक सत्संग के बीच में आके कोई बोलता है, जनक तेरी नगरी को आग लग गई, जनक तेरी नगरी को आग लग गई। गुरु ने सत्संग ही नहीं बंद किया, बोलते जा रहे हैं। जनक सुन रहे हैं, सब उठ के चले गए, जनक बैठे रहे, गुरु बैठे रहे। गुरु पूछते हैं, तू क्यों नहीं उठा? बोला, जिसकी जले वो पछताए। मैं जिस दिन आपसे मिला मेरे को निश्चय हो गया नगरी आपकी, अब आप उठ नहीं रहे, आपकी नगरी जल रही है, तो मुझे खेचल करने की क्या जरूरत है, मैं बैठा हूं आराम से। दूसरी बात आती है, जोक की आता है एक, लेकिन बात बड़ी समझने वाली है। एक आदमी बैठा चाय पी रहा था, बाहर सड़क पे स्टॉल लगा था, चाय पी रहा था। एक आया पीछे से, अरे आग लग गई, आग लग गई। बोला, मैनू की? नहीं, चाय पीता रहा। तेरे घर में आग लग गई। बोला, फिर तैनू की? तूने क्यों हलचल मचाई हुई है? तो तैनू की और मैनू की तुम भी याद कर लो, तुम भी दुखी सुखी होने से बच जाएंगे। याद कर लो अंदर में, तेरा की और मेरा की। जब अपनी सगी नहीं देहे, फिर और किस चीज को मेरा माने और दुखी सुखी होए? क्या आवश्यकता है? सब परमात्मा का समझ के रहो, इतना ही समर्पण का भाव है। यहां दो चीजें मंदिर में चढ़ा जाओ, ये समर्पण का भाव नहीं है। समर्पण का भाव है मेरा कुछ नहीं मानो, ये समर्पण है। अपनी देह सहित अपना कुछ ना मानना, इसका नाम है समर्पण। और अंदर मेरा मानते रहो, बाहर से कुछ भी समर्पण कर जाओ, लाखों दे जाओ, फायदा नहीं। जो ये बीमारी है ना, अहमता ममता करता, इस बीमारी का खत्म होना ही समर्पण है। मैं, मेरा और मैं करता हूं, अहमता ममता और कर्ता का रोग मिट जाए, इसको कहते हैं समर्पण का भाव, इसको कहते हैं अर्पण करना। बाकी अहमता ममता बनी हुई है, इसको समर्पण नहीं माना जा सकता। सब भूल जाओ परमात्मा पे रख के। मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही, मेरा फलाना बीमार है, मेरे शरीर में तकलीफ है, ये सब कोई परमात्मा से करने की बातें नहीं। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, मेरे को ये तकलीफ है, डॉक्टर से बात करो, मेरा क्या मतलब शरीर की बात से, मैं सुन के भी क्या करूं? दवाई डॉक्टर देगा, डॉक्टर को दिखाने से भी ठीक नहीं हो रहा, दूसरा डॉक्टर चेंज करो। हम तो ख्याल चेंज कर सकते हैं, तुम्हारे विचार बदल सकते हैं, बाकी तो शरीर की प्रारब्ध भी है। What cannot be cured must be endured। अगर शरीर का हिसाब है तो कभी कभी सहना भी पड़ता है, कोई बात नहीं है, पर वो भी भगवान की सौगात समझ के सिर पे उठाते चलो। रजा में राजी रहो, जो तुद भावें साई भलीकार, तेरा भाणा मीठा लागे। कड़ा प्रसाद बटेगा, दोनों हाथ आगे कर लोगे। ये तो फिर तुम्हारे हमारे जैसे लोगों ने जो पैसा दिया या सूजी हलवा दिया, उसका हलवा बन गया।
कड़ा प्रसाद। भगवान की तरफ से जो हालतें आ रही हैं वो प्रसाद है। अब इस कड़ा प्रसाद को बिना दांत लगाए निगल जाओगे। भगवान की हालतों में बुद्धि के दांत ना गड़ाओ। ये क्यों, वो क्यों, मैं ही मिला था भगवान तेरे को, ये बुद्धि चलानी छोड़ दो। इसको समर्पण कहेंगे कि जो आता है वही स्वीकार है। जहीं विधि राखे राम तहीं विधि रहिए, ये है समर्पण। तो समर्पण का पात्र खुद बनना, समर्पण पात्र में कुछ डालने से कुछ नहीं होने का। ठीक है।